डॉक्टर साहब 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट हिट किया है और शुहदा के हवाले से बातें की हैं। इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान की वे जो बहन है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था और ये सारा कुछ जो है वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। उधर दहशतगर्दी की लहर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से है। सिचुएशन तारक साहब कैसे डेवलप हो रही है? पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। दूसरी तरफ जंग में हालात जो हैं वो भी ख़राब हैं। अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है और सुनने में ये आया है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा चाइना गए हुए थे और वहाँ पे चाइनीज़ ने ये कहा है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को वो जल्दी करें और मामलात को ठंडा करें, अमेरिका से भी और ईरान से बात करें, वरना अमेरिका सख्त हमले करने जा रहा है अगले हफ्तों के अंदर। एक तो आप उसको भी कैसे देखते हैं और इंडिया की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। एक तो नरेंद्र मोदी साहब पंजाब गए थे, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है और दूसरा जंतर मंतर पे वो जो कॉकरोच पार्टी है वो भी बड़ी एक्टिव हुई है। कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को तार साहब? कारगिल युद्ध के 27 साल बाद पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में फिर गूंज रहा है एक ऐसा सवाल जिसने पूरे युद्ध की सबसे दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं। बहस इस बात पर हो रही है कि आखिर कारगिल में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को लेने से पाकिस्तान ने इनकार क्यों कर दिया था। क्या उस फैसले ने अपने ही सैनिकों के सम्मान पर सवाल नहीं खड़े कर दिए? और आज पाकिस्तान के पैनलिस्ट और विश्लेषक इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देख रहे हैं, आइए सुनते हैं इस बेहद संवेदनशील और तीखी बहस के कुछ अहम अंश। मौलाना फजलुर रहमान की कई स्टेटमेंट्स आई हैं और उसमें उन्होंने जो जिस तरह से गवर्नमेंट के बारे में, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की है वो तो की है, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने अभी रिसेंटली कही है जिसमें हम लोग अक्सर बात किया करते हैं, मैंने अपने शोज़ में भी बात की है और बहुत से पाकिस्तानी बिलीव भी करते हैं कि जो कारगिल वॉर थी वो पाकिस्तान का एक ब्लंडर था जो जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में हुआ और वहाँ पर हम अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी डेड बॉडीज छोड़कर आ गए और लेने से इनकार किया। ये बात भी सभी जानते हैं। मौलाना साहब एक बार फिर यही बात जो है वो अपने जलसे में उन्होंने की है और उन्होंने कर्नल शेरगिल या शेर खान जो है उनका भी जिक्र किया और कहा कि उनकी डेड बॉडी भी वहीं छोड़कर आ गए थे और वो तो इंडियंस जो थे उनका ये भी कहना था कि जी हिंदुओं के पास हम अपनी डेड बॉडीज छोड़कर आ गए और उन्होंने इस्लामिक तरीके से कफन दफन किया। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि ये एक नई वेव जो है वो मौलाना साहब क्रिएट कर पाए हैं? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि जो इंडियन सोर्सेज हैं उनके मुताबिक 249 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे रेगुलर आर्मी के, वो वहाँ पे इंडियन ज़मीन पे मौजूद थे। उनकी डेड बॉडीज़ थी वहाँ पे जब ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद फिर इंडिया ने इन्हें कहा कि आप अपने सोल्जर्स वापस ले लें। तो कुछ तो उन्होंने वहीं पे दफना दिए और कुछ जो थे वो उन्होंने बाकायदा तौर पे वापस किए, जिनमें अभी आपने नाम भी लिया, कैप्टन कर्नल शेर खान भी शामिल हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ब्रिगेडियर MPS बाजवा जो कि ब्रिगेड कमांडर थे वहाँ पे इंडियन आर्मी के, उन्होंने बाकायदा तौर पे रेकमेंड किया कि इनको एक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए, इनको एक एजाज़ दिया जाए। इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। तो उनकी रेकमेंडेशन पे फिर कैप्टन कर्नल शेर खान जो थे उनको पाकिस्तानी फ़ौज ने एक गैलेंट्री अवार्ड दिया, निशाने हैदर दिया गया उन्हें। और वो रेकमेंडेशन एक इंडियन ब्रिगेडियर की थी। तो उनकी डेड बॉडी भी वहीं पे मिली और भी बहुत से लोग थे। तो पाकिस्तानी सोर्सेस से कोई ऑफिशियल फिगर नहीं आई कि कितने हमारे जवान और कितने हमारे अफसर इंडियन सॉइल पे रह गए थे, उनकी डेड बॉडीज़ थीं। हमारी तरफ से कोई फिगर नहीं आई। फिगर इंडियंस ने दी कि 249 थे, लेकिन हो सकता है इससे कम या ज़्यादा हों। लेकिन बहरहाल ये वो लोग थे जिनको फिर हमने कुछ को क्लेम किया, कुछ को नहीं क्लेम किया।
और ये जो बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसी ही है कि हमने डिसोन कर दिया था उनको एक तरह से। जी जी बिल्कुल। और मौलाना साहब का आजकल बहुत स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं, उनका ये भी कहना है कि बलूचिस्तान में भी अब किसी किस्म का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री का है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नहीं रहा है, उसका जिम्मेदार भी वो इन्हीं को समझते हैं। उनका कहना है कि हर जगह पर जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इन्वॉल्व है, और अगर ऐसा है तो फिर ये वर्दी उतारे और इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान जो है उसको बड़ा शौक हुआ है। शौक किस चीज़ का हुआ कि जनाब देयर इज़ एन इंडिया जापान काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो स्टेटमेंट आती है, अभी जो हाल ही में इंडिया जापान के प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी पाकिस्तान, तो वो जी उसमें ना जी वो जी हमें ना जी जापान ने ये कर दिया, जापान इंडिया का साथ देता है। ओ भाई, जापान शुरू से इंडिया का साथ दे रहा था काउंटर टेररिज्म के, ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आती है, जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं, हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है। मैं तो इसको रेगुलरली कवर करता रहा हूँ, मैं तो इसको रेगुलरली कवर ये करता रहा हूँ कि जापान हैज बीन कंप्लीटली टेकिंग अ साइड विद इंडिया ऑन काउंटर टेररिज्म। बिल्कुल शुरू से साइड ले रहे हैं वो तो, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि भाईजान हाँ हमें हर चीज़ में वो ये कह रहे हैं कि जो जापान कहता, जो इंडिया कहता है सही कहता है। अब हुआ क्या, जापानीज प्राइम मिनिस्टर आई थी, जॉइंट स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिनको नरेंद्र मोदी कहता है मेरी छोटी बहन है, ठीक है जी, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो लिंक है टेररिज्म के साथ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ। ये 2 जुलाई को ये स्टेटमेंट आई। ये 16 जापान इंडिया एनुअल समिट हुई थी, ठीक है जी। दोनों प्राइम, जिसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं unequally and strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifesting including cross-border terrorism from Pakistan। ਮੈਨੂੰ इस चीज़ की समझ नहीं आई, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आज तक पाकिस्तान, अच्छा मैं आपको एक बैक चैनल सोर्स भी बताऊंगा। आई स्पोक टू वंस अ जापानीज गाय, मैंने कहा जी ये क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, बल्कि मैं नहीं, उन्होंने मुझे कहा, आई विल नॉट नेम, मैंने कहा यार आप क्या करते हैं ये पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी हम जो है हम रिकमेंड करते हैं अपनी पॉलिटिकल क्लास को कि इस तरह पाकिस्तान को इम्प्लिकेट ना करें, ये गलत तरीकाकार कर रहे हैं आप इंडियंस के कहने पे, लेकिन समहाउ जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वहाँ पे दे बिलीव इन दिस, वो समझते हैं कि ठीक कर रहे हैं के बारे में है, और हम आज हम उस पर भी हम बात करेंगे। तो सर क्या हो गया आज, तो चीमा साहब को रुला दिया आपने? नहीं, देखिए ये बड़े गलत शब्द हैं कि नाराज होने का किसी को हक नहीं, लेकिन अगर नाराज होने का हक किसी को है तो फिर दूसरे को भी है। तो आप एक बात बताइए, मैं अगर आप, क्योंकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, अदरवाइज मैं जनरली किसी को कोट ऐसे नहीं करता हूं कि अगर चीमा साहब एक सबमरीन के अंदर मोदी 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 ले आते हैं और मैं नफरतों में कोट करता हूं, आपके सामने भी कोट करता हूं, आपकी पब्लिक के सामने भी कोट करता हूं, और बड़े शालीनता से ये बात सुनी जा सकती है कि मुनीर साहब ने क्या ये कहा या नहीं कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 अलग अलग रिलीजन पर बने हैं, ये आपस में रह ही नहीं सकते, हिंदूज का अस्तित्व नहीं हो सकता। अब आप एक बात बता दीजिए, कहीं पर भी अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है तो मैंने उनके सामने भी कहा और आज आपके सामने कह रहा हूं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से माफी मांग लूंगा अगर कभी कहा हो। लेकिन अगर मैं माफी मांगने को तैयार हूं और अगर आपके यहाँ का सो कॉल्ड आका जो है अगर वो कहता है तो माफी चीमा साहब को भी मान लेनी चाहिए। उनका बोलना मोदी बड़ी अच्छी बात है, मेरा बोलना मुनीर वो गलत बात है। अब और एक बात बताइए, मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअली मुनीर साहब भी इसमें नहीं आने चाहिए। सर अब सवाल जो है वो सबमरीन का है
उसके बीच में मुनीर साहब को या मोदी साहब को लाने का सीधा सीधा मकसद होता है कि आप नफरतों की बात करें। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, अगर मैंने कुछ गलत कहा है आप जज बन जाइए, आप बता दीजिए। मैं उनसे बात कर रहा हूं अग्निवीर की, जैसा उनका सवाल था। वो बात कर रहे हैं कि आपकी जो सरकार है वो उन्हें निकाल रही है। तो आपको कैसे पता चलता है कि निकल? मैंने उन्हें करेक्ट किया, मैंने कहा जनाब आप अगर आप उनका वो मुझसे सुन लें, मैंने उनकी हौसला अफजाई नॉलेज के लिए कहा कि जनाब आप जो बोल रहे हैं कि 1 या 2 सबमरीन, वो 1 या 2 नहीं है, वो 4 है। मैं तो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि वो न्यूक्लियर सबमरीन से आप डरे हुए हैं या जो नेक्स्ट सीरीज की S5 वाली सबमरीन आने वाली है उससे डरे हुए। मतलब आप अगर चाहें तो जहाज हवा में उड़ा दीजिए, सपनों में उड़ा दीजिए। मैं अपनी जो सबमरीन जमीन पर उतरी है, जिसके ऊपर आपने सवाल पूछा है, मैं उसको जवाब ना दूं।